मैं तुम्हें वो वजीफा ना बता दूं जो जादू से भी ज्यादा तेजी से काम करता है, परेशान लोगों को परेशानियों से निकाल देता है। मुश्किलात में घिरे हुए लोगों के लिए ये बहुत ही मुजर्रब अमल है। जो हर तरफ से नाकामी और परेशानी देख चुके हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन वजीफा है। और ये वो बेहतरीन वजीफ़ा है जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम डेली का मामूल था कि वो डेली 70 से 100 मरतबा वो करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खुदा की कसम मैं अपने कमेंट्स देखता हूँ, जब अपनी वीडियोस के नीचे लोगों के आए हुए कमेंट्स देखता हूँ तो मेरा दिल भर आता है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ यार लोग किस कदर परेशान हैं। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि यार जब परेशान हो तो आप परेशानी से निकलने का रास्ता क्यों नहीं ढूंढते हो? आप आराम से क्यों बैठे हुए हो? आप उस परेशानी से बाहर निकल आओ। कब तक इन परेशानियों में घिरे रहोगे? कब तक रोते रहोगे? और भाई अगर रोना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रो, दुनिया के सामने रोने से कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हो कि हम हर मामलात को करके देख चुके हैं, हम हर नमाज पढ़ के देख चुके हैं, कुरान मजीद पढ़ के देख चुके हैं, हम इस्तिग़फ़ार करके देख चुके हैं, हम ज़िक्र व अस्कार करके देख चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा अब्दुल्ला भाई। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पहले तो एक बात का मुझे जवाब दीजिए और अभी कमेंट कीजिए आप लोग इस बात पे। हम जो नेक आमाल करते हैं, चाहे वो नमाज पढ़ रहे, कुरान पाक पढ़ रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या हम किसी चीज़ का रिजल्ट के लिए कर रहे होते हैं? यानी हमारे दिल में एक लालच आ जाती है कि यार बस मैं ये करूँगा और मेरा ये काम होना शुरू हो जाएगा। आप नमाज क्यों पढ़ रहे हो? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। कुरान पाक क्यों पढ़ते हो? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। इनमें दिलों का सुकून क्यों रखा गया भाई? अल्लाह को राज़ी तो करो, पहले दिल से पढ़ो। सिर्फ अपने लालच के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए ना पढ़ो कि मुझे इससे ये फ़ायदा मिल जाएगा। जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ोगे और फिर इसके बाद जब आप इस पर अमल करोगे, आप देखिएगा कि आपके मामलात खुद ठीक होते हैं, रिजल्ट खुद ब खुद नजर आना शुरू हो जाएगा। आप ये कहते हो कि यार अब्दुल्ला भाई सब करके देख लिया, कोई फायदा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आता। तो आप रिजल्ट के लिए जब पढ़ोगे, यानी कि अल्लाह की किताब को आप आजमारो, नमाज को आजमारो माज़अल्लाह, तो अब मुझे बताइए यार इसका मकसद क्या हुआ? यानी आपका अकीदा मजबूत नहीं है, आप सच्चे दिल से आप अपनी ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हो। हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि हम अगर नमाज भी पढ़ेंगे, अल्लाह के आगे सजदा भी करेंगे तो सिर्फ एक मफाद के लिए। भाई देखो, जब आप सच्चे दिल से अपने रब को पुकारते हो, सजदा करते हो, नमाज पढ़ते हो, कुरान मजीद पढ़ते हो, इस्तिग़फ़ार करते हो, दरूद शरीफ पढ़ते हो, ज़िक्र व अस्कार करते हो, तो रब की रहमतें घटा बनकर छा जाती हैं। और जब रब की रहमतें बरसती है, आप खुद सोचिए, तो क्या हमारी परेशानियां रह सकती है? नहीं रह सकती। आज देखा जाए हर दूसरा बंदा कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। कर्ज इतना बढ़ चुका है कि वो बेचारा कर्ज दे नहीं पा रहा है। वो अपना घर चला ले या कर्जा दे दे, किसी को समझ में नहीं आता। ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। आप कितना रो लो, कितने सबके सामने कह दो कि मैं परेशान हूं, पैसे नहीं है, किसी को नहीं समझ आएगी। उल्टा आपका मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए सबसे पहले ये अल्फाज कहना बंद कर दो कि मेरे पास पैसे नहीं है। सिर्फ इस वीडियो को इमोशनली मत लेना, इस वीडियो में जो बता रहा हूं उसे समझना और उस पर अमल करना, तो आप नुकसान से निकलकर फायदे की तरफ आ जाओगे। जब आप रोते हो किसी के सामने, वो आपको बहुत ही कमजोर और गरीब समझ लेता है। चाहे आप फाइनेंशियली क्राइसिस में हो, किसी भी बीमारी की तरफ हो, किसी भी परेशानी की तरफ हो, और हासिद तो इससे बहुत ज्यादा खुश होता है कि यार मेरा दुश्मन है ये। बज़ाहिर आपके चेहरे पर, आपके सामने वो रोएगा, हो सकता आंसू भी निकाल ले, अफसुर्दा भी हो जाएगा, लेकिन दिल में वो खुश हो रहा होगा। तो इसलिए लोगों को खुश मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है, कोई काम नहीं आने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगिए।
जब अल्लाह के सामने रोएंगे खुद ही मुश्किलात दूर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आज से सिर्फ एक नियत कीजिए कि यार मैं जो भी नेक काम करूंगा सिर्फ अपने मफाद के लिए नहीं करूंगा, सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं करूंगा, अल्लाह को राजी करने के लिए करूंगा। जब ये याद रखिएगा कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी करेंगे, आप जब मुश्किलात से निकलने का आप रास्ता ढूंढ रहे होंगे, वो मुश्किलात का जो रास्ता आपको मिल नहीं रहा था, जब अल्लाह को राजी करोगे तो मुश्किलात के रास्ते यानी कि मुश्किलात से निकलने के रास्ते आपको दिखा देगा। आपको रास्ता वाज़े और साफ साफ नजर आना शुरू हो जाएगा कि यार मैं इन मुश्किलात में फंसा हुआ था, मुझे इन मुश्किलात से निकलने का ये रास्ता दिख रहा है, इस पे चलना चाहिए। आज से ये अहद कर लो कि मैं कोई सा भी नेक काम करूंगा, मैंने अपने किसी भी जानने वाले को नहीं बताना, हत्ता के सगे बहन भाइयों को भी नहीं बताना। मैं कितनी परेशानी में आ जाऊं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी के आगे रोऊंगा नहीं, क्योंकि देता कोई भी नहीं है। लेकिन जब जब लोग आपकी पूरी कहानी सुन लेते हैं, इसके बाद जो आपको ताने तंजबाजी ये सब करना शुरू कर देते हैं, इससे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं और यही जहनी मरीज़ बन जाता है बंदा और यही एंजाइटी में जाना शुरू हो जाता है। देखिए ये 2026 चल रहा है, 2026। मेरी बात को याद रखिएगा, कोई किसी का ख्याल नहीं करता। सच बता रहा हूँ मैं आपका भाई हूँ, सच बता रहा हूँ, कोई किसी का ख्याल नहीं करता। 2026 है ये, आंखें खोलो, होश में आ जाओ, मत मांगो मदद किसी से, खुद करो यार। जो करना है अपने बलबूते पर करना है। आप उम्र के किसी भी हिस्से में, आप ये सोचो कि अब्दुल्ला भाई मैं इस वक्त तो यार 18 साल का हूं, 20 साल का हूं, भाई आप सब कर सकते हो। अगर आप 50 साल के हो, आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, तब भी आप सब कुछ कर सकते हो। उम्र का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। आप देख लीजिए आज बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत सारे इस दुनिया में हैं और बहुत सारे चले गए। जब उनका नाम बना, वो बड़े बिजनेसमैन बने, तो उनकी उम्र क्या थी आप जरा चेक कीजिए। जो बुढ़ापे का रोना है ना, ये भी ना रोए कि मैं अब बुढ़ापे की तरफ हूँ, हिम्मत नहीं है, अब मेरे अंदर ताकत नहीं है अब्दुल्ला भाई, मैं अब कर नहीं पाता हूँ, बस हड्डियों में जान नहीं रही। वो भाई ये रोने बंद कर दो, अल्लाह का वास्ता है। अल्लाह को पुकारो, अल्लाह के सामने झुक जाओ और रिस्क हलाल की तलाश में निकल पड़ो। एक से एक नए आइडियाज जो है वो जनरेट करो यार। सोचो कि मुझे किस तरह आगे बढ़ना है। दुनिया के सामने हाथ मत फैलाओ और इन मुश्किलात से निकलने के लिए ऐसा बेहतरीन वजीफा मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका। ये जो आपको मैं इस्तिग़फ़ार बता रहा हूँ, ये आपने कम से कम भी रोज़ाना 300 मरतबा पढ़ना है और ये कम से कम 300 दिन तक पढ़ना है आपने। आप देख लीजिएगा कितना फ़ायदा होता है। बिला नागा पढ़ना है और ये इस्तिग़फ़ार है, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार कहा जाता है। आप ये छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको आराम से याद हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसको गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार। ये आपने रोज़ाना पढ़ना है 300 मरतबा, जब टाइम मिले, लेकिन सुकून और इत्मीनान के साथ, और 300 दिन तक पढ़ना है। इसके बाद आप देखिएगा कैसे रास्ते खुलते हैं। और आज के बाद अहद कीजिएगा कि मुझे किसी को भी नहीं बताना कि मैं किन मामलात में फंसा हुआ हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और नमाज, कुरान पाक, ज़िक्र, अस्कार, इस्तिग़फ़ार, कुछ भी आप कर रहे हैं, कैसी भी आप इबादत कर रहे हैं, अल्लाह का वास्ता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रिजल्ट के लिए मत कीजिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कीजिए। अगर हमारा रब राज़ी हो गया तो हमें किसी रिजल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़िंदगी में बहारें लौट आएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। हर एक तकलीफ़, चाहे वो बीमारी से हो, रिस्क की तंगी से हो, कर्ज की बोझ की हो, औलाद की नाफरमानी से हो, रिश्ते के सिलसिले की हो, जिन्नात, आज सेब, जादू, जिन्नात वगैरह जो भी है, सब परेशानियों से निकल आएंगे। मेरे रब ने एक रहमत की निगाह डाल दी, एक नज़र, सारे मामला सुधर जाएंगे।
उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ये इस्तिग़फ़ार ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है सय्यदुल इस्तिग़फ़ार। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरी ऑनलाइन कुरान अकेडमी में आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया तो लाजमी एडमिशन ले लीजिए। आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो, आप छोटे हैं या बड़े हैं या बूढ़े हैं, आपकी एज कोई सी भी है, कुरान मजीद की ज़रूर तालीम हासिल कीजिए। घर में आपके सुकून आएगा, आपके घर में बरकतें आएंगी, परेशानियां दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम गूंजेगा, आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए फ़ौरन से। अभी आप यहाँ पर सारी डिटेल्स ले सकते हैं और कुरान मजीद की तालीम हासिल कीजिए। ऐसा नहीं कि जो रमज़ान गुजरा बस हमने इबादत कर लिया, पूरे साल की छुट्टी, ऐसा नहीं करिए। हमने पूरी ज़िंदगी इबादत करनी, ज़्यादा नहीं। अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं सिर्फ 15-20 मिनट पढ़ लिया करो यार, लेकिन पढ़ लिया करो कुरान मजीद। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।